आज हम बात करेंगे कलर कम्बिनेशन येलो और ग्रीन के बारे में। येलो और ग्रीन कोर जो निकलती है उसमें येलो लाइन होती है, ग्रीन पर येलो लाइन होते हैं या येलो पर ग्रीन लाइन होती है। ये दो तरीके से बनाया जाता है। तो इस कोर में पहले 30 और 70% का मतलब उसमें लिखा हुआ था स्टैंडर्ड में, लेकिन उसके बाद जो तीसरा अमेंडमेंट था उसमें उसको लैंग्वेज में चेंज हुआ है। बस लैंग्वेज में चेंज करके इसको बना दिया गया है। फॉर एवरी 15 mm लेंथ ऑफ कोर, वन ऑफ दीज कलर्स शैल कवर अप्रॉक्सीमेटली बट नॉट एक्सीडिंग 70% ऑफ द सरफेस ऑफ द कोर, द अदर कलर कवरिंग द रिमाइंडर। तो बस लैंग्वेज में डिफरेंस है। इसमें अप्रॉक्सीमेटली 70% एक कलर होना चाहिए। कहने का मतलब 30, 70, 35, 65, 40, 60, 50, 50 इस टाइप से होगा तो चलेगा। मिनिमम अराउंड 30% और मैक्सिमम जो है अराउंड 70%। तो अप्रॉक्सीमेटली 70%। तो इस हिसाब से अब इसमें दो तरीके से आप इसको पता कर सकते हो। 30%, 70% से ज़्यादा तो नहीं है। पहला तो होता है कर्वेचर गेज आता है, उससे आप नाप सकते हो कि एक कलर कितना है। उसको करने के बाद आप सरकमफेरेंस देखेंगे, सरकमफेरेंस से आप निकाल लेंगे। लेकिन सरकमफेरेंस उसके लिए फिर आपको चाहिए कि कर्वेचर गेज। कर्वेचर गेज नहीं है तो आप जैसे स्क्रीन पर देख सकते हो किस तरीके से ओडी नापी जाती है। आपको उस तरीके से ओडी लेना है। ओडी मतलब जो कलर है उसका जो उसको कोड लेंथ बोलते हैं। आप वर्नियर से कोड लेंथ नापो। तो हमारा जो कोड लेंथ आप स्क्रीन में देख सकते हो है 1.44 और 1.58 mm। तो ये है। अब इसको हम आज कैलकुलेट करेंगे कि ये कितना परसेंट हो रहा है। तो जैसे आप देख पा रहे हो कि इस तरीके से कोर होता है, ठीक है। ये कोर है, यहाँ पे बीच में सेंटर में कंडक्टर है कॉपर। तो यहाँ मैंने नापा है एक इस तरफ, यहाँ पे ये जो है पीली, ये येलो लाइन है, येलो पर ग्रीन लाइन या ग्रीन पर येलो लाइन। तो मैंने जो मेजर किया, हमें चाहिए ये चीज़, इसको बोलते हैं आर्क लेंथ। आर्क लेंथ। और ये जो होता है ये होता है कोर्ड लेंथ। कोर्ड लेंथ। अब हमने वर्नियर से इसको नापा है, क्योंकि इसको तो सिर्फ कर्वेचर गेज जो आता है उससे आप नाप सकते हैं, वो हमारे पास नहीं है। तो कैसे करेंगे? यदि ये होता तो कैसे करते? ये होता तो हम सिर्फ इस मान लेते हैं ये आ गया हमारा 1.5 mm सपोज। अब ये भी हमारा इस तरीके से कर्वेचर गेज से नापने पर आ गया 1.5 mm, यानी टोटल 3 mm आ गया इस तरीके से। और ये जो ओडी है, कोर की ओडी है 3 mm। ये भी कोर की ओडी जो है वो 3 mm है। अब ये हमारा आ गया 3 mm के आसपास। अब ये ओडी 3 mm है तो उसका हमें 2 पाई r निकाल लेना होता है सरकमफेरेंस। 2 इंटू पाई 3.14 इंटू r है 1.5 हो जाएगा, 3 का हाफ। तो ये हो जाएगा 9.42 हो गया। ये टोटल आ गया हमारा सरकमफेरेंस mm में। और जो ये आर्क लेंथ था ये 3 mm। तो 3 डिवाइड बाई 9.42 इसी का परसेंट निकाल लेना है। तो ये अराउंड 33% के आसपास आ जाएगा। ये तो हमारे पास जब कर्वेचर गेज है तब हम करेंगे। तो कर्वेचर गेज नहीं है तो हमारे पास क्या दूसरा तरीका है उसको हम देखते हैं। ये तो एक तरीका हो गया, सिंपल हो जाता है। और दूसरा है, हमने जो इसको नापा है 1.44 mm एक तरफ का है और दूसरे तरफ का है 1.58 mm। अब देखिए बारी बारी से हम निकालेंगे तो लंबा हो जाएगा। इसका हमें एवरेज ले लेना है। एवरेज ले लेंगे तो 842 हो गया, 549, 10.23, 3.02 डिवाइड बाई 2 ताकि एवरेज निकल जाए, हो जाएगा 1.51 mm। ये हमारा होगा कोर्ड लेंथ। कोर्ड लेंथ, कोर्ड लेंथ हो गया। अब इसको हम बाद में जब कैलकुलेट करेंगे निकल जाएगा, डबल कर देंगे तो यहाँ दोनों का हो जाएगा। इसके अब समस्या है कि ये जो है आर्क लेंथ, ये जो एंगल बन रहा है, यदि 90 डिग्री होता तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाकर आराम से इस चीज़ को निकाल लेते हैं। लेकिन हमारे पास ऐसा कुछ है नहीं।
एंगल का पता नहीं है 90 डिग्री का है कि नहीं है, तो ये एंगल हमें निकालना है। एंगल निकालने के लिए हमें एक फार्मूला लगाना पड़ेगा, कोर्ड लेंथ यानी C इक्वल्स R साइन थीटा बाई 2। ये फार्मूला लगाएंगे, ये है कोर्ड लेंथ। कोर्ड लेंथ हमारा कितना है 1.51 mm, 2R कितना है 1.5 है, साइन थीटा बाई 2। अब यहाँ पे हम इसको ले जाएंगे, यानी कि साइन थीटा बाई 2 इक्वल्स 1.51 डिवाइड बाई 3। इसको हम डिवाइड कर लेंगे एक बार, तो लगभग वैसे आ जाएगा हमारा 0.5033। ये हमारा आ गया साइन थीटा बाई 2 की वैल्यू। अब हमें साइन इन्वर्स ले जाना है, थीटा बाई 2 इक्वल्स साइन यानी आर्क साइन या फिर साइन इन्वर्स 0.5033। इसको हमें मोबाइल के कैलकुलेटर से देख लेंगे कितना है, तो लगभग आ जाएगा जो हमारा थीटा की वैल्यू आ गई है थीटा बाई 2 इक्वल्स इसका हो जाता है 30.21 आ गया। तो हम जो थीटा निकालेंगे, थीटा इक्वल्स 2 × 30.21, यानी कि जो थीटा हमारा कोण आ गया वो 60.42 डिग्री। तो ये हमारा आ गया है इसकी वैल्यू। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको मिटा लेते हैं पहले। 60.42 हमें याद करना है, रखना है 60.42। अब हमारा जो थीटा इक्वल टू 60.42 आ गया है डिग्री। अब हमें निकालना है आर्क लेंथ। आर्क लेंथ का जो फार्मूला होता है, आर्क लेंथ 2 पाई r थीटा डिवाइड बाई 360। अब जो हमने निकाला है 2 पाई 3.14 इंटू r 1.5 इंटू थीटा आया है 60.42 डिवाइड बाई 360। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा, तो हमारा आ गया है 1.5099, यानी कि लगभग 1.581 मान लो आप। ये आया हमारा एक आया है, एक साइड का आया है आर्क लेंथ। इसको हम डबल कर लेंगे तो हो जाएगा लगभग 1.581 इंटू 2 3.162 आ गया। ठीक है, ये हमारा आ गया आर्क लेंथ। ये और ये यानी जो कलर है हमारा 3.162 mm है। और टोटल हमने जो निकाला था इसका सरकमफेरेंस 2 पाई r वो 9.2 पहले निकाल लिया था, 9.42 सरकमफेरेंस। ठीक है, 9.42 mm। अब हम ये कलर निकल गया, ये कलर हमारा, तो 3.162 परसेंटेज निकालेंगे कलर, ये हो जाएगा 3.162 डिवाइड बाई 9.42%। इसको जब हम करेंगे डिवाइड बाई 9.42%, आ गया हमारा 33.56% आ गया। तो ये हमारा हो गया। हमें चाहिए कितना, अराउंड 30% मिनिमम है। मिनिमम जो उसका सरफेस है, सरफेस का मिनिमम 30% और अप्रॉक्सीमेटली 70% मैक्सिमम ये होना चाहिए। तो हमारा 33% है, यानी पास है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अगला वीडियो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन दबाएं ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और पूरी कंप्लीट स्टडी आपको केबल के बारे में एक एक नॉलेज, चाहे पावर केबल का हो, चाहे 694 हो, कुछ भी हो, सब मैं कंप्लीट केबल का नॉलेज बताता रहूँगा धीरे धीरे। लेकिन पहले आप लोग इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएँ, जिससे मैं आगे बता सकूं, जिससे मुझे भी कुछ फ़ायदा हो। मुझे फ़ायदा नहीं होगा तो फिर बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए आप सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। आपके जो लोग हैं केबल में काम करते हैं, वायर्स और केबल्स की फैक्ट्री में, कंपनी में काम करते हैं, शेयर करें जिससे उनको भी जानकारी मिलती रहे।